ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज 1 अप्रैल की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। आज 1 अप्रैल है और आज विशेष बाबा ने आज की मुरली में भारत की महिमा के बारे में बताया है। फिर सर्वशास्त्रोमणि शिरोमणि गीता उसकी महिमा के बारे में बताया है। फिर तुम चैतन्य ज्ञान गंगा है उसकी महिमा के बारे में बताया है। आज खास बाबा बोल रहे कि मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, लेकिन उसे जानी जाननहार कहना यह उल्टी महिमा है। लोग बोलते हैं ना बाबा भगवान जानी जाननहार है, तो बाबा बोलता है उल्टी महिमा है। बाप आती है तुम्हें पतित से पावन बनाने, तो बाप का काम है इस संगम पर आकर हम आत्माओं को पतित से पावन बनाना। तो ये मुख्य बात है बाबा की कार्य। हाँ ईश्वर भाई, आज 1 अप्रैल 2025 जी। तो आज बाबा ने कहा है जी, बाप नॉलेजफुल है और भक्त लोग क्या कह देते हैं, जानी जाननहार है। ऐसे जानी जाननहार, उनका कहने का आशय शुभ भावना होता है, भगवान सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है, अर्थात पाप कर्म करने से बचो। उनका कहने का भाव ये होता है। लेकिन एक्चुअल में हकीकत में अभी बाप आकर नॉलेज देते हैं। बाप जो है नॉलेजफुल है। किसका नॉलेजफुल है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। पर कोई बाबा को पुकारता है तो उसके संकल्प तो बाबा तक पहुंचता है, जो तड़पती आत्मा है कोई, वो अलग बात है ना। हाँ, संकल्प पहुंचता है, लेकिन ऐसे हर एक किसी के कर्मों को जानता नहीं ऊपर बैठ। नहीं, सबके दिलों को नहीं जानता है वो, लेकिन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जानता है। जी। किसका सृष्टि में क्या पार्ट है, देवी देवताओं का पार्ट है। नहीं, जैसे बाबा मुरली बोलता है कि बच्चे, इतने बच्चे पुकारे, तुमको सुनाई नहीं देता आवाज़ उनकी, तो बाबा के पास पहुँचती है ना आवाज़। हो कोई तड़पती आत्मा है, भगवान को दिल से पुकारते तो उसकी आवाज़ पहुँचती है। याद से याद तो मिलती है ना। जी, याद पहुँचती है। हाँ, तो बाबा जो है मास्टर है, बाबा नॉलेजफुल है। हम बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं। जी। तो बाबा जो है सृष्टि के आदि मध्य अंत का वर्ल्ड हिस्ट्री जाग्राफी कैसे चक्र लगाती है, इसका नॉलेज देते हैं। बाबा आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। बाकी बाबा नॉलेजफुल नहीं है, बाबा कहता है। बाबा जो है जानी जाननहार नहीं है, नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जी। पर भक्त लोग महिमा गाते हैं, यह उल्टी महिमा हो गई है, बाबा ने कहा। पाल भाई, आज का क्वेश्चन बाबा ने कहा है कि बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी और कैसे। तो बाबा कहते कि बाप के साथ साथ भारत की महिमा है, बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान और सुखी बनाया था और पवित्र बनाया था। दूसरी महिमा है उसके साथ साथ गीता की। जो गीता है, गीता की सर्वशास्त्र में शिरोमणि है, तो इसकी भी बहुत महिमा है। तीसरी महिमा है, बाबा ने कहा कि तुम चैतन्य ज्ञान गंगा होगी, इनकी बहुत महिमा है, क्योंकि डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो और यहाँ से निकल के पूरे भारत क्या पूरे वर्ल्ड में बाबा का संदेश दिया है सबने, और सबको सुख का रास्ता बताया, शांति का रास्ता बताया। देखिए, भारत की इतनी महिमा है। जी। भारत खंड को ही भारत माता कहा जाता है। जी। माता कहकर पूजा जाता है भारत को। और कोई देश को ऐसे भारत माता नहीं कहा जाता। जी जी। दूसरा बात, श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता के लिए कितना आज उसके लिए पूजा पाठ होता है। उसके लिए कहा जाता है गीता जीवन का दर्शन होना चाहिए, अर्थात ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए गीता के अनुसार। एक्चुअल में वो लोग कर नहीं पाते हैं, उसको सिर्फ पढ़ते हैं। गीता का उसके ज्ञान को जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं। हम बाबा के बच्चे के जीवन में गीता ज्ञान जो है हमारे जीवन का दर्शन है, हमारे जीवन से दिखाई देता है नंबरवार। तो गीता का गायन है। फिर तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं, चैतन्य ज्ञान गंगा है, इनका यादगार अभी भी स्थूल गंगा यमुना का आज भी गायन और पूजन होता है। जी। तो चैतन्य ज्ञान गंगाओं की कितनी पूजा होती है। जो चैतन्य ज्ञान गंगाएं अभी पार्ट बजा रही हैं, उनका भक्ति मार्ग में देवी देवताओं के रूप में पूजा हो रही है। साथ साथ
ज्ञान गंगा नदी की भी पूजा हो रही है। कितनी महिमा है, चैतन्य ज्ञान गंगाओं की महिमा भी है, उनके यादगार की भी महिमा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और भी बात पार ने बहुत सारी बातें बताई। आज बाबा ने भारत खंड की महिमा खास कही है जी। फिर बाबा ने कहा है बाप जैसे भारतवासी भूल करते हैं उसको बोल देते हैं अंतर्यामी, लेकिन बाबा अंतर्यामी नहीं है, वह सभी के अंदर को नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं सबके दिल को नहीं जानता हूँ, मैं आकर पतितों को पावन बनाता हूँ जी। मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में, मैं एक ही बार आता हूँ जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। मनुष्य को यह पता नहीं है कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी कब होती है और पुरानी से नई कब होती है। हर चीज पुरानी, हर चीज नई से पुरानी, सतो रजो तमो जरूर आती है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं, जब बालक पैदा होता है तो बालक सतो प्रधान, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो फिर वह छोड़कर फिर बच्चा बनते हैं। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंचा था, भारत की कितनी महिमा थी, इतना सुखी धनवान पवित्र और कोई खंड है नहीं। फिर सतो प्रधान बाप बनाने आए हैं, सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है जी। बाबा ने कहा मैं आप बच्चों को पतित से पावन बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी हठ योगी जानते ही नहीं। सुख को कागविष्टा के समान बोलते हैं सन्यासी लोग जी। बाप कहते हैं मैं गृहस्थ व्यवहार में भले रहो। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में आप बच्चे भले रहो, परंतु फ्री मत पर चलो। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा मासूक की। भक्ति मार्ग से तुम याद करते आए हो, आत्मा बाप को याद करती है। आत्मा परमात्मा बाप को याद करती है। और फिर कह देते हैं हम सो हम, अर्थात आत्मा सो परमात्मा का भी अर्थ बाबा ने समझाया। वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, हम सो हम। अब बाप ने समझाया हम सो देवता, देवता फिर क्षत्रिय वैश्य सो शूद्र बनते हैं। अभी हम फिर ब्राह्मण बने हैं सो देवता बनने के लिए। यह है यथार्थ अर्थ, वह है बिल्कुल रांग। हम सो हम कहते हैं ये रांग है, बाबा कहता है जी। फिर बाबा ने आज कहा तुम हो गार्डली स्टूडेंट, तो यह टीचर भी हुआ, फादर भी हुआ, फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं। तो बाप टीचर गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहता है मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है, हर वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु रावण को जानते नहीं कि कौन है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो यह रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेज फुल बाप से मिलती है। बिल्कुल वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। बाप कहते हैं मैं अभी तुमको पतित से पावन बनाने आया हूँ। यह एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है, जैसे आशिक मासूक को याद करते हैं जी। एक बार देखा बस फिर बुद्धि में उनकी ही याद रहती है। अब तो मौत सामने खड़ा है, हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है जी। हाय हाय के बाद फिर जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है, सिविल वार के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो जी। आजकल हमारे जो क्लासेस कराते हैं हमारी भाई बहन लोग, वो लोग आजकल बहुत सहज करके याद की विधि बताते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, मुख से शिव बाबा कहने की भी दरकार नहीं है। जैसे आशिक मासूक को याद करते हैं, जैसे जो आशिक होता है वो मासूक का चेहरा देख लेता है तो चेहरा उसकी बुद्धि में छप जाती है, ठहर जाती है, फिर उसका चेहरा ही दिखाई देता है। बाबा वैसे ही कहता है कि जैसे शिव बाबा बुद्धि में छप जाए, बस बाबा ही दिखाई देवे, ऐसा याद होना चाहिए। आजकल हमारे जो क्लास कराने वाले हमारी शिवानी दीदी, उषा दीदी, ये लोग बहुत बढ़िया बताते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपका घर देखा है, आपने देखा है, अभी वहाँ चले जाओ, पहुँच जाओ, तो मन बुद्धि के विमान द्वारा पहुँच जाते हैं।
फिर बोले आप वहाँ जाओ, मटका से एक गिलास पानी पियो, पानी पी लिया, फिर वापस आ जाओ। तो वो लोग बताते हैं कैसे गए आप? तो मन बुद्धि, शरीर तो यही है, आत्मा तो यही है, लेकिन मन बुद्धि से आप गए, पानी भी पी लिया। ये याद करने की विधि आजकल बहुत सहज विधि बताते हैं। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा अच्छे पुरुषार्थी फ्री मत पर चल, अच्छा पद पाएंगे जी। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करना है, वह फिर 21 जन्म चलेंगे। बाप कहते हैं याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे जी। फिर बाबा ने कहा फ्रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं, जो बेहद ड्रामा के पार्टधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, परंतु पार्टधारी होकर पार्ट को नहीं जानते। तो बेहद का बाप कहते हैं ना, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। अब मैं तुम्हें समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है जी। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ, फिर यह पतित दुनिया भी क्या होना है, विनाश होना है। मच्छरों सदृश सबको जाना ही है। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं, अब सतो प्रधान बनना ही है जी। इस तरह से बाबा ने आज जी पाल भाई, मुख्य बात है श्रीमत पर चलकर सतो प्रधान बनना और परम धाम जाके फिर सतयुग में आना। इसके ऊपर बाबा पूरा हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं। तो आज बाबा बोलते हैं कि उच्च पद के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। और बाबा बोलते हैं कि सच्चा आशिक बन, एक माशूक को याद करना है, जितना हो सके याद का अभ्यास को बढ़ाते जाना है। ये मुख्य बातें हैं। तो इसके ऊपर अगर अटेंशन है तो आत्मा सहज ही आगे बढ़ेगी, उड़ती जाएगी। तो ये है आज की मुरली। आज का वरदान सुनाइए। बाबा ने आज कहा, जैसे अभी बताया ना, आशिक मासूक बस बुद्धि में छप गया, उसका चेहरा ही याद आता रहे जी। वैसे ही शिव बाबा बुद्धि में छप जाए, बस हर समय बस उसकी याद ठहर जाए जी। तो आज बाबा ने वरदान में बोला है, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भाव। निमित्तपन से निर्माण भाव आता है, निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी हो जाती है सब कुछ जी। मेरापन जो है ना, जो सूक्ष्म अभिमान, सोने की जंजीर है, उसको खत्म करने का तरीका है निमित्त भाव जी। और जो लोहे की जंजीर है उसको खत्म करने का तरीका है स्वमान में रहना जी। तो आज बाबा ने कहा है, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भाव जी, जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है जी। करण करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, इसी स्मृति से सफलता होती है। क्यों सफलता होती है? मैं करूँगा तो मेरा जितना ताकत है उतने अनुसार करूँगा, लेकिन मल्टी गुना जो ज़्यादा ताकतवर है वो मेरे उसकी स्मृति से करता हूँ तो कार्य और ईजी हो जाता है। करण करावन हार करार है, मैं निमित्त हूँ, इस स्मृति से सफलता होती है। मैं पन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते हैं और डबल लाइट भी बन जाते हैं, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। बहुत बड़ी बात है। करण करावन हार बाबा है, यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी जी। त्रिकालदर्शी माना जी, नॉलेजफुल बन करके हर कर्म के परिणाम को जानकर कर्म करो, बाबा बोलता है जी। मास्टर त्रिकालदर्शी वह है जो नॉलेजफुल बन हर कर्म के परिणाम को जानकर कर्म करता है। ऐसा नहीं कि बोलना नहीं चाहिए था बोल दिया, करना नहीं चाहिए था कर दिया। इसे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में करते हैं। बाबा ने कहा भोला बनना तो अच्छा है, लेकिन दिल से भोले बनो, कर्म व बातों में भोले नहीं बनो। उसी को आज बाबा ने एक सेंटेंस में कहा है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। बहुत बढ़िया स्लोगन था पाल भाई आज, और बहुत अच्छी मुरली थी। बाबा ने हर एक बात समझाई अपने को, तो थोड़ा अटेंशन देके उसको धारण करें जी। ओम शांति। ठीक है भाई साहब, थैंक यू।